कहते हैं राजनीति में ना कोई हमेशा दोस्त होता है और ना ही कोई हमेशा दुश्मन, लेकिन जब कोई अपना ही खुलकर मोर्चा खोल दे तो सियासत की गर्मी कई गुना बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंची पूजा पाल आज उसी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर सबसे तीखे हमले कर रही हैं। अखिलेश यादव के चर्चित सवाल क्या मिला का जवाब देते हुए पूजा पाल ने ऐसा पलटवार किया जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि समाजवादी पार्टी की कार्यशैली, वंशवाद और नेतृत्व पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ पार्टी बदलने की नहीं है, यह कहानी उस नेता की भी है जिसका राजनीतिक जीवन एक ऐसे हत्याकांड के बाद बदल गया जिसने पूरे प्रयागराज की राजनीति को हिला दिया था। आखिर पूजा पाल ने ऐसा क्या कहा कि उनका एक बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी पूरे विवाद में अखिलेश यादव का क्या मिला वाला सवाल क्यों चर्चा में है और अतीक अहमद का नाम इस राजनीतिक कहानी से कैसे जुड़ गया है। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए अखिलेश यादव के सवाल क्या मिला का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह पाल समाज की बेटी हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने भाजपा की कार्य संस्कृति की तारीफ करते हुए दावा किया कि यहाँ किसी कार्यकर्ता की पहचान उसके परिवार या वंश से नहीं बल्कि उसके काम से होती है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूजा पाल का कहना था कि भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकता है। सोशल मीडिया पर पूजा पाल द्वारा की गई पोस्ट के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। लेकिन पूजा पाल का नाम पहली बार राजनीति में किसी बयान की वजह से नहीं बल्कि एक बेहद दर्दनाक घटना के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा में आया था। वर्ष 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था। इस हत्याकांड में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद समेत कई लोगों के नाम सामने आए। अतीक अहमद ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया जबकि मामला वर्षों तक अदालत में चलता रहा। राजू पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल राजनीति में सक्रिय हुई। उन्होंने अपने पति की राजनीतिक विरासत संभाली और बाद में विधायक बनी। लंबे समय तक उन्होंने राजू पाल हत्याकांड में न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही और यह मुद्दा उनकी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। समय बदला, राजनीतिक दल बदले और चुनावी समीकरण भी बदले। बाद में पूजा पाल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी और विधानसभा पहुंची, लेकिन अब उन्होंने सपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद उनके तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वह लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी उनके आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताती रही है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह बयान सिर्फ दो नेताओं के बीच जुबानी जंग नहीं माना जा रहा बल्कि इसे उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीतिक रणनीतियों और सामाजिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या पूजा पाल का भाजपा में जाना और समाजवादी पार्टी पर खुला हमला उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा या फिर यह चुनावी मौसम की सामान्य बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।